Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग 3.6 करते हैं। 3.6 में मैं आपको के मेथड के बारे में समझाऊंगी। के मेथड बहुत इजी मेथड है और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को फ़ौरन से सॉल्व करने का बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। यहाँ पे देखें स्क्रीन पे आपको एक प्रोपोर्शन दिया गया है a/b प्रोपोर्शन टू c/d। इसको आप पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें और इसको इक्वल टू के रखें। फिर हर फ्रैक्शन को अलग से आपने के की इक्वल रखना है। इस तरह से आपके पास ए एंड सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी के एंड सी की वैल्यू हो जाएगी डी के। अब आपने जो भी क्वेश्चन करना होगा उसमें आपको a/b=c/d या मे बी मोर देन 2 रेशियोज आपको दी हुई हों और फिर आपको एक न्यू रेशियो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी जाएगी और उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो आपने यही मेथड यूज़ करते हुए सिंपल में आपने कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में देखिए a/b=c/d देन शो दैट 3a + 2b / 3a - 2b = 3c + 2d / 3c - 2d दिया हुआ है। आपने ये प्रूफ करना है। तो आप ऐसे करेंगे कि आपने सबसे पहले a/b = c/d को अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपने उसको इक्वल्स टू के रख के a एंड c की वैल्यूज़ ले लेनी है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखें a एंड c की वैल्यूज़ आपने ली। उसके बाद आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसमें आपने अलग अलग से पहले लेफ़्ट हैंड साइड को और फिर राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेना है। कैसे प्रूव करेंगे a एंड c की वैल्यूज़ रखकर। यहाँ पे स्क्रीन में देखें पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। आपने यहाँ पे a की जगह ए को रिप्लेस किया किससे के बी से, ठीक है। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ए को रिप्लेस कर दिया के बी से। देन आपने देखा कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में बी कॉमन आ रहा था, आपने बी कॉमन लिया और फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बी को कैंसिल करने के बाद आपके पास सिंपली ये आंसर आ गया। अच्छा, इसमें ये नोट कीजिएगा कि आपके जो आंसर होगा उसमें ए बी सी डी ये कुछ भी नहीं होगा, जस्ट कांस्टेंट होगा और के होगा। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में आपने सी को रिप्लेस कर देना है के डी से। जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ पे आपने के डी रिप्लेस कर देना है। उसके बाद देखें डिनोमिनेटर नोमिनेटर में डी कॉमन आ रहा था, आपने डी कॉमन लिया। देन डी को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के डी को आपने कैंसिल किया। सिंप्लीफाई के बाद आपके पास जो आंसर आया है तो वो सेम टू लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर की तरह ही है। तो हमने प्रूव कर लिया कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड। बहुत इजी मेथड, जस्ट आपने क्या किया था ए और सी की वैल्यूज़ के मेथड के थ्रू इसमें रिप्लेस कर दी थी। एग्जांपल नंबर 2 को देखिए। आपको a/b = c/d दिया हुआ है और आपको एक कॉम्प्लेक्स रेशियो प्रूव करना है, उसकी इक्वलिटी को प्रूव करना है। सेम वही प्रोसेस आपने a/b एंड = c/d को के की इक्वल रखने के बाद a एंड c की वैल्यूज़ लेनी है और उसके बाद आपने जो प्रूफ करना है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं क्योंकि ये आपको रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको आपने पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेना है। ये देखें आपने पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद a की वैल्यू रिप्लेस की। देन b कॉमन लेने के बाद आपने कैंसिलेशन किया और आपके पास सिंपली आंसर आ गया। ये है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब आप इसी तरह से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास c है और c की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे d के। ये देखें आपको रेशियो की फॉर्म में दिया था, आपने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद आपने सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी। सी की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपने देखा कि डी कॉमन आ रहा था, आपने डी कॉमन लिया और कैंसिल करने के बाद जो आंसर आया है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड के आंसर की तरह
सेम इक्वल है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में देखिए आपको 3 रेशियोज़ दी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उनको भी उसी तरह से के इक्वल रखना है। वहाँ पे 2 रेशियोज़ थी, यहाँ पे 3 रेशियोज़ हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम वही मेथड है। अब आपने ये प्रूफ करना है, तो इसमें भी पहले आप क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने यूज़ करनी है ए, सी एंड ई की वैल्यूज़। ये देखें, ए, सी एंड ई की ये वाली वैल्यूज़ आपने लेफ़्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर देनी है। ये देखिए, रिप्लेस करने के बाद आपने यहाँ से देखा के क्यूब कॉमन आ रहा था, तो आपने के क्यूब कॉमन ले गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया और आपके लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, के क्यूब। अब इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में अगेन वही प्रोसेस करना है, ए, सी एंड ई की वैल्यूज़ रिप्लेस की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया क्योंकि के क्यूब के बाद बी डी एफ जो था वो न्यूमरेटर में भी था और डिनोमिनेटर में भी था, तो आपका ये जो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, के क्यूब। हेंस आपने प्रूव कर लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में देखिए आपको 3 रेशियोज़ दी गई हैं और ये कॉम्प्लेक्स रेशियो की इक्वलिटी प्रूफ करने के लिए कहा गया है। उसी तरह से आपने इसको इक्वल टू के रखना है और ए, सी एंड ई की वैल्यूज़ निकालते हुए उनको लेफ़्ट हैंड साइड में रिप्लेस करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में रिप्लेस करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे जब आपने इनको रिप्लेस किया वैल्यूज़ को, तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, के स्क्वायर। न्यूमरेटर में के स्क्वायर कॉमन आ रहा था। के स्क्वायर जब आप न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं और के को डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं, तो देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब कॉमन था, उसको आपने कैंसिल किया, तो जस्ट आपका आंसर के बच जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। ए, सी एंड ई की वैल्यूज़ रिप्लेस की, उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन है, के। ठीक है, न्यूमरेटर में के कॉमन है, आपने के कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए जो कि कैंसिल हो गए और आंसर इज़ के। लुक एट द स्क्रीन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जस्ट 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास, बहुत इजी, सेम इन्हीं एग्जांपल्स की तरह से तमाम आप क्वेश्चन कर सकते हैं।